कालो किरदार को ऐसा लोग कहे माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बुध के दिन यानी 2 रोज़ पहले असर की नमाज के बाद हमारे मुर्शिद उस्ताद शेखुल हदीस मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मईयत में यहाँ दुआ के लिए हाज़िरी हुई। गुज़िश्ता कल शाम को असर के वक्त पर हाज़िरी हुई। इतना ख़ूबसूरत, इतना हसीन, इतना बेहतरीन इंतज़ाम, नज़्म, नस्क देखा तो बेसाख्ता दिल में आया कि वेस्मा की हमारी अंजुमन शबाबुल मुस्लिमीन वाक़ियतन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। अगरचे ज़िम्मेदारान के बाल तकरीबन सभी के सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन ये ज़माना ऐसा है कि सफ़ेद बाल वाले ही कुछ मज़बूत और ज़ोरदार काम करके उम्मत को पेश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अंजुमन शबाबुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों को, वेस्मा वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे 3 मौजू का मुकल्लफ़ बनाया गया है, उसमें 2 मौजू पर इस वक्त मैं आपसे बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूँगा। पहली बात, इस वक्त जो हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं, इसके पेश नज़र कुरान मजीद की एक आयत हमेशा हर वक्त हमारे सामने रहनी चाहिए। ला यनहाकुमुल्लाह अनिल्लदीन लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम। हमारे इस मुल्क में, हमारे इस देश में जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ हमें बहुत अच्छे अखलाक से पेश आने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दीनी भाइयों, क्या हमको वो बात मालूम नहीं, मेरे और आपके आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज पढ़ाई जो ज़िंदगी भर अल्लाह के नबी का दुश्मन रहा, जिसने हद कर दी कि अफ़ीफ़े कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर गलत काम की तोहमत लगाई। उस अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल जैसे जालिम, काफिर, मुनाफिकों के लीडर की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर तशरीफ़ ले गए और जनाजा पढ़ाने जाने से पहले उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला, जो एक मुखलिस मुसलमान थे, वो हाजिर खिदमत हुए। कफन के लिए वो कुर्ता मांगा
जिस कुर्ते के तकद्दुस पर मलाइका को रश्क आता है, खुदा जिस कुर्ते के तकद्दुस को कभी या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाए, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाए, उस मुकद्दस कुर्ते का मुतालबा किया उस रईसुल मुनाफिकीन के कफन के वास्ते। लेकिन ये उसवा मेरे और आपके लिए नमूना है। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता मुबारक, अपनी चादर मुबारक उस जालिम के कफन के लिए इनायत फरमाई। करोड़ मर्तबा कुर्बान जाऊं उस रहमतुल लिल आलमीन पर। जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। अल्लामा उस्मानी ने नकल किया है, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की लाश को खड्डे में रख दिया जा चुका था। हुजूर ने उसकी लाश को निकलवाया और निकलवा करके अपनी गोद मुबारक के अंदर उस जालिम का सर रखा, उस जालिम का मुंह खुलवाया और लुआब दहन, जिसके एक जर्रे पर जन्नत की नहरों को हम कुर्बान कर सकते हैं, वो लुआब दहन उस जालिम के मुंह में रखवाया और उसके बाद इरशाद फरमाया इसको दफन करो। इस हुस्ने खुल्क का असर ये हुआ कि इधर अल्लाह के नबी अपनी चादर इनायत फरमाते हैं, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं, उस जालिम के सर को गोद में रख रहे हैं, उसके मुंह में लुआब दहन रख रहे हैं। उस दिन सूरज गुरूब होने से पहले अब्दुल्ला बिन उबई के खानदान से 1000 आदमी हाजिर होते हैं और तौबा करके इस्लाम को कबूल करते हैं। क्या ये उसवा हमारे लिए नहीं है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या तुम्हें मक्का का वो दिन याद नहीं जब हम जैसे जज्बाती लोग, जो जज्बात में आकर के चिल्लाने लग जाते हैं ऐसे फतह के मौके पर, वो मंजर हमने नहीं देखा? एक सहाबी हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान फरमा रहे, अल यौम यौमुल मलहमा, हम इंतकाम लेने आए हैं। नबी ने ऐलान करवाया, अल यौम यौमुल मरहमा, हम रहम करम और माफ करने के वास्ते आए हैं। उसी रहमो करम की बरकत थी, सुबह कयामत तक अल्लाह ने मक्का को दारुल इस्लाम बना दिया। ये उसवा हमारे लिए नहीं है? क्या ये हदीस आपने नहीं सुनी? एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, यूं कहो जो कुरान ने सिखलाया, वैला मदियन अखाहुम सालिहा, कुरान ने जो उखुवत याद दिलवाई हम वतन लोगों के साथ, कौम लूत के तस्करे में, कौम हूद और समूद के तस्करे में हर जगह लफ्ज़ अखू मौजूद हैं। कुर्बान जाऊं हजरत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों पर। हजरत ने हिंदुस्तान में इस्लामी कौमियत का जो मफहूम इस मुल्क के सामने पेश किया, उसमें इसी आयत से हजरत ने इस्तिदलाल फरमाया कि इस मुल्क का रहने वाला हर सिटीजन, नागरिक, ये हमारा एक तरह का भाई है। कुरान की आयत हमको ये तालीम देती है। हजरात, ये हमारे इस मुल्क के रहने वाले भाई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, हम उनकी खिदमत करें, उनके दुख दर्द में, गम में शरीक हो। अल्लाह के नबी मक्का मदीना में सीरत पाक में मौजूद है। एक घराना जिसको हम अपनी जुबान में गैर मुस्लिम कहते, नॉन मुस्लिम कहते, पर धर्मी कहते, उन घर वालों को अपने सदकात से उनकी फैमिली को मदद किया करते थे। हम अक्सरियत हनफी लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक फरमाते हैं, सदक़तुल फित्र, ईदुल फित्र पर निकाले जाने वाले सदका जो वाजिब है, वो भी हम
बिरादरान वतन, इस मुल्क के रहने वाले, वो जो मुसलमान नहीं है, गरीब है, उनको हम सदकतुल फितर भी दे सकते हैं। हजरात, नफिल सदकात ये तो फुकाहा तमाम इजाजत देते, लेकिन कुर्बानी का गोश्त, सदकतुल फितर तक इनको देने की इजाजत हमारे फुकाहा लिखते हैं। आइए इनकी बीमारी में, इनके गम में, इनके दुख में, इनके दर्द में, इनकी मुसीबत में कुरान ने जो वास्ता दिलाया अखूहुम का, एक भाईचारे का मुजाहरा करो, इंशाअल्लाह कल मेरे और आपके हाथ में होगी। लेकिन एक बात, जैसे अभी आप सुन रहे थे पर्चों में, एक पर्चे के बारे में, मजहबी उमूर के अंदर कोई दखलगिरी नहीं, धार्मिक बाबत में कोई कंप्रोमाइज नहीं, अखलाक हमें दिखलाने, खिदमत करनी है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। एक जुमला गुजराती में अर्ज कर दूं, शायद आप मेरा कहने का मफहूम समझ जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है जो मैं स्टेज पर कड़वाहट के साथ पेश करना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, इस देश में रहने वाले तमाम धर्म के लोग, खास करके जो पसमानदा कहलाते, बैकवर्ड, बीसी, पछात कहलाते, कमजोर कहलाते, उनके साथ गुजराती का एक वाक्य याद रखना हमेशा, सारा संबंधो राखो, सुवाणा संबंधो नहीं राखवा। सारा संबंधो राखो, सुवाणा संबंधो नहीं राखवा। इसी के अंदर मैं आपको सब कुछ इशारे में कह रहा हूं, समझ लीजिए। हजरात, हालात हमको ये दावत दे रहे हैं कि इनके साथ हमें अच्छे सुलूक से पेश आना। आज के दौर में इस्लाम की एक बहुत बड़ी खिदमत ये है, किसी एक नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम के दिल से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो नफरत है वो ख़त्म कर दो। आज के दिन में इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी, और ये हम अपने अखलाक से कर सकते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज सुनाकर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। हज़रत ने निज़ामुद्दीन पर यह बात इरशाद फरमाई, अपने इन कानों से सुनी, खुदा को गवाह रख कर कहता हूँ, ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे किसी काम की वजह से, तुम्हारी किसी बात की वजह से एक गैर मुस्लिम भी इस्लाम से नफरत करने वाला बना, तो तुम्हारी जहन्नम को भड़काने के लिए काफ़ी है। आज इसकी ज़रूरत है कि इस मुल्क में जो दुखी, पछात, बिछड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर उनके साथ और तमाम गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे अखलाक से रहो। ये इस्लाम की इस दौर में बहुत बड़ी खिदमत होगी। जमीयत उलमा का ये अजीम शान तरबियती 2 रोज़ा प्रोग्राम से आपको ये मैसेज भी लेकर के जाना है, इस देश में रहने वाले तमाम धर्म के लोगों के साथ हम अच्छे अखलाक से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, और इस्लामी अखलाक हम उनके सामने पेश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।